मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहना क्या चाहती हो तुम? करण ने तुम्हारे प्यार का मजाक बना के रख दिया? मतलब? क्या ही कहूँ, यहाँ से गुजर रही थी तो करण और प्रीता को जोर जोर से हंसते हुए सुना, खिलखिलाते हुए सुना। तो मैं आई अंदर, मैंने पूछा कि क्या हो, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे? तो करण बताता है कि करण ने ये सारे सूट शॉर्टलिस्ट किए हैं और उसमें से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने प्रीता को आवाज लगाई। प्रीता अंदर आई और प्रीता से बोला एक सूट सेलेक्ट करने के लिए, और इस बात पे दोनों हंस रहे। हुआ मुझे ना प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि दोनों हंस रहे थे, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, इसलिए हंस रहे थे। सारा टाइम दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हैं। प्रीता जानबूझ के करण के आसपास घूमती रहती है, करण उसे बुलाता है और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। प्रीता करण को मुझसे छीन रही है। You are absolutely right, निधि। History is repeating itself. पहले भी प्रीता ने यही किया था। मैं प्रीता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी फैमिली को हर बार समझाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। प्रीता जब पहली बार इस घर में आई थी ना, तो इस घर को देख के, हमारी लैविश लाइफ को देख के वो बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। वो ये सब चाहती थी, तो उसने एक प्लान बनाया। वो है ना, इस घर में आना चाहती थी, तो उसने सोचा करण को फंसाती हूँ, लूथरा फैमिली की बहू बन जाती हूँ। इन शॉर्ट, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो पहले भी उसने यही किया, करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उससे शादी की और फाइनली लूथरा फैमिली की बहू बन गई। और अब भी वो यही कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारी लाविश लाइफ को देख के अपसेट हो रही है, सब कुछ पाना चाहती है, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही है। करण के आगे पीछे घूमती रहती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रीता इस हद तक गिर जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। उसकी नजरों में तो तुम दोनों शादीशुदा हो ना। करण एक शादीशुदा आदमी है, एक शादीशुदा आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसके साथ चाहती है कि उसका अफेयर हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो ये सब पाने के लिए इतना सब कुछ करेगी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। वो इस हद तक गिर गई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों नहीं सोच सकते थे आप? क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था आपने? वो उसने पहले भी यही किया था और अब भी वही कर रही है, आप खुद बोल रहे हो ना। और वो कर नहीं रही है, वो कर चुकी है। वो करण को फंसा चुकी है। निधि, वो है ना तुमसे जेलस हो रही है, तुम्हारी लाइफस्टाइल को देख के अपसेट हो रही है, इसीलिए तो वो ऐसा कर रही है। वो करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि करण उससे प्यार करने लग जाए। और करण तो हमेशा से प्रीता से ही प्यार करता है। और बुआ, करण को तो कुछ सोचना चाहिए। करण क्यों उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? करण क्यों उसको होप्स दे रहा है? करण क्यों वो सब कर रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रही है? निधि, एक बात मत भूलो, आफ्टर ऑल करण एक आदमी है और आदमी की तो फितरत होती है, सोचना औरत को पड़ता है। प्रीता को सोचना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक सेल्फिश औरत है। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक गिरेगी। ये सब प्रीता जानबूझ के कर रही है। वो जाल बिछा रही है और करण उसके प्यार के जाल में फंसता जा रहा है। करण तो ऑलरेडी प्रीता से प्यार करता है, हमेशा से तो सिर्फ प्रीता करता रहता है। तुम सही कह रही हो निधि, लेकिन ये बात प्रीता को तो याद नहीं है ना। उसकी याददाश्त चली गई है, रिमेम्बर। उसे तो याद भी नहीं कि करण उसका हस्बैंड था, या एक टाइम पे उनकी शादी हुई थी, या करण उसे प्यार करता था। प्रीता की नजरों में तुम दोनों शादीशुदा हो और वो एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी है। वन साइडेड लव। एक्चुअली प्रीता एक औरत है, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, उसे करण को रोकना चाहिए। वो जानती है ना कि करण उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीता ऐसा नहीं कर रही है। उसे करण को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो करण को रोक ही नहीं रही है। वो तो इनफैक्ट करण को इनकरेज कर रही है। प्रीता है ना, वो जैसी थी बिल्कुल वैसी है, और इस बार भी सारी गलती प्रीता की है।
मैं करण को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती, क्योंकि करण तो प्रीता से प्यार करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। रोकना प्रीता को चाहिए करण को। सारी गलती प्रीता की है। निधि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो करना है करो, लेकिन ये सब रोक दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो भी तुम्हारा है ना वो सब तुम खो दो। जस्ट रिमेंबर दैट।